अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीनू हाशमी। पाकिस्तान में 22 मिलियन नौजवान शादी के मुंतज़र हैं। वजह क्या है, लाहौरियों से जानते हैं बनाम सरकार। एक लेटेस्ट सर्वे रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 22 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो शादी के मुंतज़र हैं। तो आए ढूंढते हैं उन 22 मिलियन पाकिस्तानियों को जो शादी करना चाहते हैं। और एक ट्रेंड जो चल रहा है कि शादी जल्दी हो जानी चाहिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मेच्योरिटी की एज के बाद शादी होनी चाहिए। इस पर लोग क्या कहते हैं, ये एक भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और मैं इनसे पूछे बगैर आपको ये बता सकती हूँ कि ये उन 22 मिलियन में से हैं जो अभी शादी के मुंतज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आदिल। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी शादी होनी है अभी? जी मुंतज़र हैं आप शादी के? जी जी बिल्कुल। जोर जोर से आप सोचते हैं जोर से आई हुई है शादी या नहीं आई हुई? नहीं ऐसा नहीं है, अपने टाइम पे होनी चाहिए। टाइम कौन सा होता है? देखें अभी जब क्या एज है आपकी? 19। अच्छा, अभी 19 साल। जी। अच्छा, बड़े लोगों ने 19 साल की उम्र में शादी कर ली। बोला कि भाई जिनका कारोबार सेट होता है, जो अपने उनके पैर पे खड़े, ऐसे ना शादी के बाद फिर काफ़ी खुद भी तंग हो, दूसरी को भी तंग करे। दूसरी को भी तंग करे? अभी घर वालों से पैसे लेते हो या उनको? नहीं, अभी तो मेरी खुद की शॉप है, मैंने कहा थोड़ा बिजनेस सेट हो जाए ना, उसके बाद मैंने शादी कर लेता है। जी। ये कितना मैटर करता है कि आपकी जेब जो है वो भरी होनी चाहिए शादी के लिए? शादी के लिए जेब बड़ी होनी चाहिए। जेब भरी होनी चाहिए मतलब पैसे कम से कम खुद कमा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कम से कम खुद कमा सके, ये ना किसी से घर वालों के आसरे भी खुद चल रहा हो। खुद चल रहा हो, बंदा खुद भी शर्मिंदा हो रहा हो बीवी के सामने। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी मैटर करती है। जी जी। आपने शादी करनी है, पसंद से करनी है, घर वालों की मर्जी से करनी है? नहीं, घर वालों की मर्जी से। ये आप कैमरे के सामने बीवी उबला क्या बात है, घर वालों की मर्जी से ये हो ना, तो कल को कोई भी बात हो ना तो वो भी घर वाले। अच्छा, हम ये क्यों सोचते हैं, मुझे आज ये बात समझाओ भाई, कि हम ये क्यों सोचते हैं कि कल को कुछ हो गया ना तो घर वालों पे डाल देंगे। कल को कुछ भी हो गया, बीवी तो वो आपकी होगी ना, आपके साथ उसकी शादी हुई होगी, तो जिम्मेदारी चाहे आपकी पसंद से हो या घर वालों की वजह से। ऐसी बात नहीं है, मामा पापा के वो अगर मान रहे हो तो फिर ही शादी करनी चाहिए, अपनी पसंद से नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए? क्यों? मैंने अपनी पसंद से की है, मेरे मामा पापा मान गए, मेरे हस्बैंड के मामा पापा भी मान गए, सब कुछ वो कोई मसला नहीं, मतलब कि अगर है कोई, अगर किसी के मतलब कि पहले कोई है फ्रेंडशिप तो फिर कर ले, अगर नहीं है तो फिर तो आपकी नहीं है? नहीं। बड़ा ही मासूम हूँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, शर्मा के कह रहे हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? बाबर साहब, अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई है, मैं सबको बता रही हूँ, 22 मिलियन नौजवान पाकिस्तान में शादी के मुंतज़र हैं। आप कोई चीज़ उठा के देख लें, कोई टॉपिक उठा के देख लें, कोई ड्रामा उठा के देख लें, घूम फिर के शादी मेन मकसद होता है ज़िंदगी का। आपके ख्याल में जल्दी उम्र में होनी चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि जल्दी उम्र में हो जानी चाहिए। अच्छा। जब आपका बेटा या बेटी कम से कम इतना हो जाए कि वो अपना रोजगार पे खड़ा हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। एक लड़के के लिए ये कौन सी एज होती है आपके ख्याल में? लड़के के लिए देखें ना, मेरा ख्याल है 27 और 28 में हो जानी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी हद तक वो बुराइयों से बच जाता है। 27 से 28 आप कह रहे हैं जल्दी है, लोग 18-19 को जल्दी कह रहे होते हैं। उसमें तो वो सेटल ही ना होता, पढ़ाई होती है। अब जो मेरा बेटा है, अब लॉ कर रहा है, उसने इस साल उसने को मुकम्मल हो जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 साल 2 साल में उसकी मैं शादी कर दूँ। अच्छा। अभी वो तकरीबन 22 साल उम्र है उसकी, 23-24 साल की उम्र में उसकी शादी उसकी पसंद से करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे? अपनी पसंद से करेंगे। अपनी पसंद से करेंगे? क्यों? बस नहीं करनी। वो अगर आपको आके कहे कि अबू मुझे ये पसंद है, देख लें, अगर आपको फैमिली, क्यों? वजह बस मसला ये है कि उसकी सेटिंग नहीं होनी, बाद में जो हमें परेशानी होनी है, तो क्यों ना हम ऐसा काम करने ही ना दें उसको, हम अपनी मर्जी से उससे करवाएं शादी। वैसे बड़े लोग परेशान, बच्चे बागी भी हो जाते हैं वालिदैन की इस बात से। वो ऐसी तरबियत नहीं मैंने दी। अच्छा, आपने शुरू से उसको बताया हुआ कि बेटा शादी हमारी मर्जी से? बेटा मेरा बाहर वो कर रहा है, MBBS कर रहा है, उसको मैंने ये समझाया है, मैंने कहा वहाँ से नहीं लेके आनी, हमने तेरी शादी इधर करनी है। कहता ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेटे जो है ना मेरे, आपकी मर्जी के मुताबिक? हाँ, मेरी मर्जी। ज़बरदस्त है जी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, इन केस
कि आपका मैंने छोटा होने नहीं देना, वैसे अपनी पूरी होने नहीं देना। पूरी कोशिश करनी है मैंने। आपके बेटे का नाम क्या है? हसनैन बाबर। हसनैन भाई, मैंने अंकल को मनाने की कोशिश ज़रूर की है कि वालिदैन को मान लेना चाहिए, वो कह रहे नहीं होने देना, उन्होंने टीवी पे बता दिया नहीं होने देना। तो आपने ऐसा कुछ करना ही नहीं है, वालिदैन की मर्जी से जो है ना वो चुप करके शादी कर लेनी है ना, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत बेहतर लड़की को ढूंढना होता है। ख़ानदान सबसे पहले तो ख़ानदान होना चाहिए। अगर उसका ख़ानदान अच्छा नहीं है, जैसी भी वो लड़की हो, नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो लड़की खूबसूरत हो तो आप कर दें। हाँ। ख़ानदान आपने पहले। अच्छा, आपके लिए रिश्ता देखने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ख़ानदान, उसके बाद लड़की, उसके बाद लड़की को थोड़ी सा वो कलर उसका जो ब्लैक भी है तो वो चल जाता है। मतलब देखने में आपको इतना मसला नहीं है, देखने में वो कैसे? सबसे पहले ख़ानदान है, माँ बाप देखे, उनका ख़ानदान देखे, ख़ानदान अच्छा है तो उसके बाद उसका डिसीजन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली शान। अली भाई, शादी हुई भी है आपकी? जी हुई है। हुई भी है। कौन सी एज में हुई थी? मेरी तो बहुत छोटी एज में हो गई थी। कितनी? तकरीबन 18 साल की। 18 साल की उम्र में शादी हो गई? इतनी जल्दी क्यों? वैसे ही पसंद की शादी थी, घर वालों ने की? बस यही समझ लें। पसंद की शादी थी, इसलिए। शादी जल्दी हो जानी चाहिए या थोड़ा सा देर से होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? मैं तो यही कहता हूँ कि शादी जल्दी होनी चाहिए। और वैसे भी आपको पता है आजकल एज 50+ बंदा फारिग हो जाता है। बंदा फारिग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। 50 से ऊपर वाले ये अंकल, ये देखें क्या कह रहे हैं। ये तो पुराने अंकल हैं ना। अंकल ये देखें क्या कह रहे हैं। ये तो पुराने अंकल हैं। मतलब बंदा बीमारियों के घेरे में आ जाता है। जो फास्ट फूड खाने वाले लोग हैं ना, वो 50+ फारिग हो जाते हैं। अच्छा, टेंशनें और परेशानियां, बीमारियां वगैरह, ये वो अब 70-1.5 लाख की हो गई। तो ये ऐसे नहीं होता 18 साल की उम्र में जल्दी शादी हो जाए, तब जिम्मेदारियां पहले पड़ जाएं सर पे, पहले से ही सारी चीज़ें, एक का खर्चा कहाँ उठाना, फिर दूसरे का वो ये हमने सिर्फ सोचा हुआ है। मेरे अल्लाह ताला ने कहा है कि जब आपको अल्लाह ताला बच्चा देता है ना, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह की होती है। अल्लाह ताला की तरफ, ठीक है, वो हमने सिर्फ अपनी सोच बनाई हुई है, बाकी उसका वादा अल्लाह ताला ने किया। कितने साल हो गए आपकी शादी में? मेरे 13 साल हो गए। और खुश हो आप? अल्लाह का शुक्र है। आपके सामने देख लो, मैं ज़्यादा शादीशुदा। वेरी गुड, आप तो बड़े लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। वो जो 22 मिलियन लोग शादी के मुंतज़िर हैं, उस रिपोर्ट में मेरे ख्याल से और मैं एक और चीज़, एक और जी जी, शादियों को आसान करें और कम से कम खर्चा करें। हाँ, ये अल्लाह ताला का फरमान है, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। ठीक है, बाकी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर बेटा। ताहिर साहब, ये जो भाई कह रहे थे ना कि 50+ जो है ना लोग बेचारे परेशानियों में घिर जाते हैं, मसले मसाइल, वो बात सही वो बात सही है आजकल के जो हालात हैं। लेकिन अल्लाह में आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? बेटा मेरे 30 साल हो गए। 30 साल, माशाल्लाह। क्या एज थी जब शादी हुई? मेरी 25 थी। 25। जल्दी शादी होनी चाहिए, थोड़ा सा देर से होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? जल्दी होनी चाहिए, बेहतर है। क्या बेहतर है इसमें? इसमें बेटा यही है कि बंदा बुरे काम से बचता है। जल्दी शादी हो, जल्दी शादी भी हो जाए, जिसने बुरे काम करने हैं अंकल, शादी के बाद भी करने हैं, जिम्मेदारी पड़ जाती है इसके ऊपर। हाँ, अवारागर्दी से बच्चे बच जाते हैं बेटा, ये मेरी बात है। मैंने बड़े लोगों को ऐसे देखा है, शादी के बाद अवारागर्द हो जाते हैं, जिम्मेदारियां नहीं शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एहसास आ जाता है, एहसास आ जाता है, बहुत शुरू हो जाता है। लेकिन वो लोग जो समझते हैं कि पहले अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, थोड़ा कमाना शुरू हो जाए, लड़का खास तौर पे, जी जी, 24-25 साल की उम्र हो, देखा तो बेटा ये भी बात ठीक है, ये भी एक बार ऐसे बात ठीक है, ये भी ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा फिर शादी करनी चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। चले, आप ये भी मान गए, ये बात ये भी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। आपका क्या ओपिनियन है, जल्दी होनी चाहिए शादी या? देखिए, एक आइडियल एज जो है ना 20 ईयर है, हाँ, उसके अंदर शादी हो जानी चाहिए और सिंपली तरीके से होनी चाहिए, ना कि आप देखें, आप आजकल के माहौल को देखें, जिस टाइम शादी होती है बच्चों की, कर्ज लेके शादियां कर देते हैं, ठीक है, जिस टाइम वो उतारने में जो से परेशानी इस वजह से आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसान बनाना चाहिए, निकाह को जो आम करना चाहिए, ना कि जो से बोझ डाल के कर्जा लेके जो से काम करें, फिर बच्चा परेशान होता है, फिर 50 क्या है वो 40 में जो सा बुढ़ा हो जाता है। तो इस चीज़ को जो सा ना बेहतर शादी आसान करनी चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है कि 22 मिलियन लोग शादी के मुंतज़िर हैं, रिश्ते ही नहीं मिल रहे, लड़के नहीं मिल रहे, लड़कियां नहीं मिल रही, क्या वजह है? रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? इसकी वजह ये है ना कि आजकल रिक्वायरमेंट क्या है जनाब, कि माँ बाप को जो सोचना चाहिए कि बच्चे को जो है ना, यानी कि समझाना चाहिए, जो असल जो समझाने वाली बातें हैं वो समझाते नहीं है। मीडिया जो इतना फास्ट हो गया है, बच्चे वो जो समझने वाली चीज़ें हैं वो मीडिया पे गलत मत खुद ही देख लेते हैं, तो उसकी वजह से जो सा ज़हन ख़राब हो जाते हैं लोगों के, ठीक है, वो फिर इश्क में पड़ जाते हैं, उसकी वजह से जो है वो काफ़ी दूर चला जाता है। अच्छा, ज़रूरी तो नहीं है ना कि इश्क मशूकी हर वक्त नेगेटिव ही हो, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो, हाँ, तो वालिदैन को भी तो अग्री कर लेना चाहिए ना कि शादी। वालिदैन अग्री करते हैं, लेकिन उसके अंदर अवेयरनेस, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, वो लोग जो है वो समझ लें कि वो कम ज़हन के लोग होते हैं,
वो लोग कहते हैं नहीं जी हमने जो अपने वाउजा से सीखा हमने वो उसी लाइन पे चलना है। तो फिर मसाइल पैदा होते मसाइल फिर हैं। वहाँ से लेकिन सवाल मेरा कुछ और था, मेरा सवाल ये था रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? एक लड़की का रिश्ता जब आप देखने जाते हैं तब क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक लड़के का रिश्ता देखने जाते हैं तब क्या रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं होने चाहिए। देखिए सिंपली जो सा क्या देखना लड़की के अंदर, जो सा लड़की सीरत अच्छी हो, उसकी सलीकामंद हो, और उसके अलावा आपने क्या देखना है? जहेज़ वगैरह मांगते हैं वहाँ से जो सा काम ख़राब होता है, ठीक है। और लड़की का ये होता है कि जो देखते हैं कि जी लड़का जो सा वेल सेटेड हो, वेल सेटेड क्या देखना उसका? जो अगर बंदा जो सा नॉर्मली कमा रहा है, अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अपनी शॉप है मेरी, मैं कमा रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं जो सा गाड़ी में नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि मैं इंसान नहीं हूँ। बात आपकी बिल्कुल सही है। ये आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि जहाँ पर लड़की के घर वालों से जहेज़ की डिमांड की जाती है या देखा जाता है लड़की प्यारी हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, वहीं पर लड़की वालों की तरफ से भी ये डिमांड की जाती है कि लड़का वेल सेटल्ड हो, गाड़ी होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए। आपको अपने मुताबिक भी अगर रिश्ता मिल रहा है और अगर वो लोग वेल सेटल्ड नहीं है, जो लड़के की 6 फिगर सैलरी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। यू नेवर नो, आपकी बेटी से शादी के बाद उसकी किस्मत खुल जाए और अल्लाह ताला उसकी किस्मत में रिस्क और ज़्यादा दे दे, बरकतें और ज़्यादा दे दे, तो ये तो सारा कुछ आपकी सोच और आपके ईमान पर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। सर क्या नाम है आपका? रफ़ीक साहब, सवाल हमारा आज का बड़ा सादा सा है। हाँ जी। बच्चों की शादी या बच्चियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए या थोड़ा लेट करनी चाहिए? बच्ची महंगाई है, बच्ची की शादी कैसे करें? इतनी महंगाई है, रोटी खा लें बच्चे की शादी करें, बच्चे बड़े हैं रोटी खाएं, क्या खाएं बताएं? इतनी महंगाई है, ये देखो आटा नहीं मिलता पाया, कनक नहीं मिलती भाई, बुरा हाल मौके आ रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती, तो रोजगार नहीं है। ऐसे हालात में शादी को आसान बनाए, फंक्शंस ना करें, सादा तरीके से शादी करें। शादी तरीके से नहीं हो सकती, क्या करें? दो कपड़े नहीं बनते, कपड़े कौन बनते नहीं, कपड़े नहीं बनते, कपड़े इतना महंगा है, बच्ची का जेज नहीं बना सकता, स्कूल लेने जो कल क्या आज रेट क्या, कल रेट क्या है? आपको लगता है महंगाई की वजह से लोगों की शादियाँ नहीं रुकी हुई है, हर चीज़ नहीं मिलती। ये देखिए बूट पता कल क्या है, ये डब्बे का पता कल क्या रेट है, एक दिन में रेट। हाँ जी, अब आटा नहीं मिलता, मैं पूरा सदर मिलती है, जीटी स्टोर ले आए कुछ नहीं है, जीटी स्टोर पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परेशानी इतनी परेशानी कुछ नहीं। ये टमाटर का देखो, ये इधर उधर देखो क्या भाव, उधर देखो क्या भाव, मनमानियाँ चल रही है, मुनाफाखोरियाँ चल रही है। वो कहते हैं नवाज शरीफ खराब बेनजी कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान में हेरा फेरी चलती पई है, इतनी हेरा फेरी पूछो कुछ ना, रोजगार इतनी हो चुकी पूछो कुछ ना, क्या कर सकते बताओ? सही बात। रोटी खाए, अब बिजली का बिल देखो फिर रेट बता रही है, सुई गैस नहीं मिलता पाया, सुबह रोटी नहीं खा के बच्चे को स्कूल नहीं जा नहीं सकते, दूध देखो क्या रेट है, दही का देखो क्या रेट है, कोई पूछने दसने है नहीं पाकिस्तान में, कोई पूछने दसने आते बात रहे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब अंकल से सही, मैं अब अगला सवाल क्या पूछूं अपने टॉपिक पे, बात उनकी ठीक है। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है, परेशानी इस कदर ज़्यादा हो गई है कि लोग किसी खुशी का, किसी ऐसे टॉपिक का सोचते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं। आए चलें और लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोगों से सवाल हम ये कर रहे हैं कि हमारे माशरे में क्या सही है कि शादी जल्दी उम्र में कर दी जाए या लेट की जाए? लोग इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। रहमान साहब, बड़े कम लोग मुझे मिलते हैं जो मेरे से बात करते हैं तो स्माइल करके जवाब देते हैं। अक्सर लोग तो परेशानियाँ, रोने और आपको पता है जो हालात हैं, आपने बड़ा मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये अच्छी बात है। टॉपिक हमारा बड़ा मज़ेदार है जी। शादी एक ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, तो होनी ही है ना, वो तो किसी ना किसी की। जल्दी होनी चाहिए, लेट होनी चाहिए? शादी टाइम पर ही होनी चाहिए। टाइम कौन सा होता है? टाइम यानी कि 25-26 साल की उम्र हो, यही ना हो कि 18 साल की उम्र में कर दो, बाद में माँ बाप को भी तंग कर रहे हो। मैच्योर होना चाहिए। होता है ना, होता है। पीछे एक भाई कह रहे थे 18 साल की उम्र में शादी हो जाए ना तो ज़्यादा जिम्मेदारी जल्दी पड़ जाती है, 50 साल तक तो बंदा वैसे ही पागल हो जाता है। वो 30 साल तक बूढ़ा हो जाता है फिर शादी। अच्छा, जिसकी जल्दी शादी हो जाए। आपकी शादी कौन सी एज में हुई थी? मेरी 28 साल की उम्र में हो गए थे। 27-28 साल की उम्र में शादी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिकली आप थोड़े स्टेबल होते हो, बिल्कुल, मैच्योरिटी आ जाती है। बिल्कुल। और जो लोग जल्दी शादी कर देते हैं उनको क्या कहेंगे? वो भी देखें जी, वो उनके माँ बाप का फेल है, वो जल्दी करें। कईयों को होती है कि जल्दी शादी कर लें हम, हमारे घर के मामला ठीक हो जाए।
लेकिन वो ठीक होने के बजाय गलत होना शुरू हो जाते हैं, मैच्योर नहीं ना होते। मैच्योर नहीं होते, सही है। अच्छा, आजकल जब आप रिश्ता देखने जाते हैं या रिश्ता करना होता है, आपके ख्याल में ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? हम बड़ा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, हम बड़ा इन चीज़ों में पड़ गए हैं। लड़के के पास पैसा कितना है, लड़की खूबसूरत कितनी है, इससे बाहर ही नहीं आ रहे। ये फजूल चीज़ है। अच्छा, ये कैमरे पे तो नहीं कह रहे, सच में मानते हैं? मैं मानता हूँ, हकीकत है। कुछ लोगों का नसीब ही शादी के बाद बदल जाते हैं। क्या कर सकते हो, आने वाला अपना रिस्क डबल ले आता है, क्या कर लेंगे आप? बिल्कुल सही है, तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है ना। जिसको 2 रोटियां देनी वो 6-7 लेकर आ रही है, ये तो गुड लक है उसकी, ये तो अपनी किस्मत की बात है। इसमें किसी का नहीं कोई दोष का कि जी इसकी वजह से ऐसे हो गया वैसे हो गया। बिल्कुल ठीक, ये खुद पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद साहब, शादी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी। जी जी बिल्कुल। जल्दी मिल जानी चाहिए ज़रूरी चीज़ या लेट मिलनी चाहिए? जब इंसान के सोच सही हो ना फिर मिलनी चाहिए। अच्छा, हालात जो ऐसे ना कि अगर शादी हो जाए बच्चे हो जाएं तो फिर हालात जैसा कि महंगाई का दौर है तो बच्चों का मतलब कि पालना मुश्किल हो जा रहा है। बिल्कुल इस दौर में तो इसलिए पहले इंसान का कारोबार कुछ अच्छा होना चाहिए। तो बेचारे जो बेरोजगार लोग हैं वो क्या करें, शादी ना करें? जिनके पास रिसोर्सेज कम है या इनकम कम है वो क्या करें, शादी वो कर लेंगे तो फिर वो उनके बच्चे सारा दिन ये इधर सड़कों में बाज़ारों में भीख मांग रहे हैं। ये हालात हैं, क्योंकि जितनी भी महंगाई हो गई है, ये तो दुकानदार हैं, इनके नहीं हालात पूरे, कारोबार पूरे हो रहे, किराए नहीं पूरे हो रहे। हम किराएदार हैं, हमें एक तो हमें किराया नहीं पूरा हो रहा, दूसरा हमें ये वो डाले हैं वो बहुत तंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, महंगाई की वजह से शादी डिले कर देना, ये लॉजिकल लगता है? नहीं, ये लगता तो नहीं, लेकिन मजबूरी है ना। अगर शादी कर लेगा तो फिर वो आप बच्चों को फिर भेज देते हैं मांगने के लिए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी तकरीबन है 50 से ऊपर ही है। अच्छा, चलिए, नहीं मैं पूछती, सॉरी मैंने ये गलत सवाल पूछ लिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को हो गया तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल, माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको खुश रखे। लेकिन जितने लोग आपको सुन रहे हैं ना, जिनको आपने कहा कि महंगाई की वजह से शादी नहीं करनी चाहिए, वो कहेंगे अंकल ने खुद तो 25 साल से शादी की हुई है, हमें मशवरे दे रहे हैं जल्दी शादी ना करो। हालात बहुत बेहतर थे ना उस वक्त, देखे ना उस वक्त चीनी का क्या रेट था, घी का क्या रेट था, जितनी इनकम थी उस लिहाज से उस वक्त भी महंगाई थी। आवाम तो तब से लेकर अब तक महंगाई, हालात बेहतर थे, हालात ज़्यादा खराब हो गए। बच्चों, अंकल से नाराज नहीं होना, अंकल सही कह रहे हैं, हालात बड़े बेहतर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे आ जाओ जरा, क्या हाल है आपके? क्या एज है आपकी? मेरी 18 साल। शादी कब करनी है? जब मंजूर। जब मंजूर किसको? माँ बाप ने करनी है। माँ बाप ने करनी है, अपनी पसंद से नहीं करनी? नहीं, अम्मी अब्बू की मर्जी से करनी है। चलो, बड़े शरीफ और बीबे बच्चे हो। अंकल कह रहे थे थोड़ा देखभाल के शादी करनी चाहिए, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। जी ठीक है, जो अगर कंधा काम कर रहा हो तो फिर इंशाल्लाह कर लेनी चाहिए। जब माँ बाप को कमा कर देंगे इंशाल्लाह तो वो खुद ही कर देंगे। वो खुद ही कर देंगे। कमाना बहुत मैटर करता है शादी के लिए। जी बिल्कुल। जैसे उनकी भी बात ठीक थी कि जैसे महंगाई है कि इस दौर में कमाने में तंगी भी है, वो चीज़ है, खर्चे ज़्यादा हैं, खर्चात ज़्यादा हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे कि जिस घर में 5 बच्चे, 3 बहनें हों, 2 भाई हों, फैमिली खा रही हो तो उस जगह पे उसका भी आना कोई दुख नहीं है। हाँ, ठीक है, उसने आना है, उसने अपना नसीब खाना है, अपना रिस्क लेकर आना है, अपना नसीब लेकर आना है। जो बच्चों ने आना है उसने अपना रिज़्क लेकर खुद आना है। अल्लाह पाक ने खुद ही उनका दाना पानी का रिज़्क बनाना है। अच्छा, तो आप मानते हो कि अगर अभी भी शादी हो गए तो जिम्मेदारी उठा लोगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है ना? जी, उठा लोगे जिम्मेदारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहो फिर अपने पेरेंट्स से मेरी शादी कर दें। कहीं सर, आप कह रहे हैं ये काला है, काला मतलब पंजाबी में इसको बहुत जल्दी है शादी करने की, तो कहो जरा अपने पेरेंट्स को, देखो वो सुन रहे हैं, उनको जी कर दे शादी, कर दे शादी। 18 साल की उम्र में ही शादी कर जी, कर दे, इंतजार ही नहीं करना मैंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। यहाँ एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंकल क्या हाल है? अल्लाह शुक्र। हाजी साहब की ना है ताड़ा? मेरा नाम गुलाम हसन। गुलाम हसन। गुलाम हसन। सर जी, कितनी उम्र हो गई ताड़ी? उम्र मेरा 47 10 साल रही है। अच्छा, सन 47? हाँ, 10 साल रही। 70 प्लस है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियां आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। अंकल, शादी हुई आपकी कौन सी उम्र में हुई थी? 17 साल। 17 साल की उम्र से ब्याह हो गया? हाँ जी। खुश रहे सारी जिंदगी? शुक्र शुक्र सही निभा हो गया इंशाल्लाह। आजकल 17 साल का बच्चा वेखो लगता ही नहीं होता, ब्याह कर देना चाहिए। जवान हो गए इंशाल्लाह, अहीं तगड़े हो गए। तुसी तगड़े हो गए सी, तुसी जवान सी। मैं दसो, ब्याह छेती हो जाना चाहिए मुंडियां दा या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? जे इंतजार सबर वाले हो तो फिर इंतजार करना चाहिए, हो जाए तो फिर छेती। सबर वाले कौन हो? मुंडे? मुंडे
मुड़े भी या कुड़ियां भी मुंडिया ने सबर नहीं है आजकल आहो सबर दे आए नहीं ना वो ਵੇ ਚਾਚੂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ हाँ जी ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ हाँ ਦਿਓ ब्याह करो ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ फिर उनकी मर्जी है फिर करना क्या 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 कह रहे हो आप भाई क्या नाम है आपका पहले नाम बताओ मोहम्मद जुहैब मोहम्मद जुहैब क्या कहते हैं घर वाले पंजाबी में बोलो पंजाबी में ये उर्दू में कहते हैं जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना उसकी शादी कर दें तो वो सुधर जाएगा खुद मैं ही। सख्त खिलाफ हूँ इस जुमले के जो बिगड़ा हुआ होता है वो शादी के बाद भी बिगड़ा हुआ रहता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बीवी ने आके क्या कर देना जो आप 18 20 साल 22 साल नहीं कर सके घर वाले वो बीवी ऐसे ही 1 है। साल में आके क्या सुधार लेगी नहीं बस एक अपनी अपनी सोच है हर एक की, अब क्या कह सकते हैं। आपको लगता है बीवी सुधार लेती है तकरीबन शादी हुई भी आपकी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर हुई है शादी को तकरीबन 5 मंथ हो गए हैं। भाभी ने सुधार लिया आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुधार लिया आपको हम पहले ही सुधरे हुए थे भाभी ने माशाल्लाह। और काबू कर लिया आपको हाँ जी जी बिल्कुल। कौन सी उम्र में क्या मतलब एज क्या आपकी जब शादी मेरी 24 है। 24 साल शादी जल्दी होनी चाहिए लेट होनी चाहिए क्या आपका नहीं क्या अगर opinion है? मेरी पर्सनल राय पूछें तो मैं तो चाहता था मेरी पहले ही हो जाए जल्दी बस। ज़्यादा जल्दी हो जाए जी अच्छा मेरा यही टारगेट था कि मैंने 20-22 साल की उम्र तक कर लेनी है। चाचू सही कह रहे थे मुंडे काले होते फिक्र करिए करनी नहीं, वो- पैंदी है देखे ना अब लड़कों पे भी डिपेंड करता है ना, घर को संभालने वाले हों जिम्मेदार हों तो कर देनी चाहिए जल्दी अच्छा, ऐसे। ये आप अपने ईमान से बताएं वैसे कि शादी के बाद जिम्मेदार हो जाते हैं लड़के या जिन्होंने नहीं होना था नहीं होना कुछ होती हैं ढीठडियाँ जो नहीं होती होने वाले हो उनमें से नहीं होना आपने नहीं, तो कहा भाभी ने अल्हम्दुलिल्लाह। सुधार लिया चाचू आप कुछ कह रहे हैं कुछ सबर वाले होते जिम्मेदार हो ना सबरे फिर उसे बिगड़े ਜੇ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਬੀਵੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਬਰਾ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਗੱਲ ਆਈ ਦੀ ਤਲਾਕਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਪੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਾਪੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਹੈ बच्चा या बच्ची किस काबिल है? शादीशुदा के काबिल है फिर करना चाहिए कर देना चाहिए ये बात ये गल ताड़ी बिल्कुल कई इस तरह होंगे वो चाहना छेती कर रहे हैं खुशी ना छेती उम्र छोटी उम्र से कर रहे हैं फिर ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ने उम्र में ही हो जाए तो बंदा बुरे वसाइल से बचता है यही होता है। जिन्होंने बुरी हरकतें करनी होती है ना शादी के बाद भी करनी होती है आप माने इस बात को आप भी कुछ कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है अल्लाह का आप कह रहे थे बीवियां सुधार लेती हैं जो मर्जी कह लें थोड़ा सा नीचे हो जाए मुझे बड़ा ऊपर देखना पड़ रहा है बैठ जाए यहाँ पे या चेयर पे बैठ जाए जी आप कह रहे थे बीवियां जो है ना वो सुधार लेती हैं कैसे कौन सा आर्ट होता है ये मुझे भी सिखाएं जरा मैं तो अपने हस्बैंड को नहीं सुधार सकी अभी तक वो जैसे शादी से पहले थे अभी भी वैसे ही है नहीं बीवियाँ सुधार लेती है बीवियाँ सुधार लेती है बता जितना मर्जी बिगड़ा हो सुधारने से आपकी क्या मुराद है बाहर जाना बंद आवारागर्दी बंद लड़कों के साथ बैठना ये तो मैंने इधर भी किया घूमना वैसे तो फिर सुधर गए ना सुधार लिया मैंने अच्छा आपके ख्याल में शादी जल्दी होनी चाहिए मैच्योरिटी के साथ होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ होनी चाहिए अगर बंदा जल्दी मैच्योर हो जाए तो जल्दी कर देनी चाहिए फिर उसमें देरी नहीं करनी चाहिए कैसे पता लगता है मैच्योरिटी की डेफिनेशन क्या है मैच्योर के वो अब अपना घर बार संभाल सकता है कि नहीं फाइनेंशियली जी अगर वो अपना घर बार संभाल सकता है अच्छा वो जल्दी कर देनी चाहिए तो ये जो लड़के और लड़कियां खास तौर पे छोटी उम्र में कहना शुरू कर देती हैं कि जी हमारी शादी कर दें हम देखी जाएगी जब सर पे पड़ेगी तब कर लेंगे वो वाली सोच ठीक है या नहीं वो भी ठीक है लेकिन वो देखना चाहिए ना कि वो अगर ज़्यादा जिद में पड़े तो कर देनी चाहिए ताकि वो कोई बुरी हरकत ना करे बिल्कुल ठीक है ना कि जान छुड़ाते हैं कि चलो मगरो लो हो जाएगी तो आप ही संभालो अपना घर बार ठीक है जो सर पे वही बात हो जाती है बिल्कुल ठीक है बहुत शुक्रिया जी वही बात है माँ बाप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें और माँ बाप बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं ये देखने में कि उनका बच्चा कितना मैच्योर है और फिर अल्टीमेट डिसीजन ऑब्वियसली उन्हीं के ऊपर आ जाता है यहाँ पर ये सोच जो हमने आपके सामने रखी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं दोबारा हाजिर वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे बहुत से लोगों से हमने ये सर्वे किया और पूछा कि शादी जल्दी होनी चाहिए या लेट होनी चाहिए और अगर जल्दी होनी चाहिए तो क्या वजूहात होनी चाहिए किस तरह से पैरामीटर्स सेट होने चाहिए शादी के लिए 22 मिलियन लोग अलबत्ता शादी के लिए मुंतज़र हैं बहुत बड़ा नंबर है और आई एम श्योर इससे ज़्यादा लोग होंगे जो भी शादी करना चाहते होंगे एक अंकल यहाँ पर मौजूद है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आपके अल्लाह का शुक्र सर आपके बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह शादी की उम्र के हैं
अल्हम्दुलिल्लाह शादी होनी है उनकी? हाँ जी, इंशाल्लाह। मैं आपसे एक थोड़ा डिफरेंट सवाल पूछना चाहूँगी। मैं अपने पहले 2 ब्रेक्स में ना लोगों से पूछ रही थी शादी जल्दी होनी चाहिए, लेट होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, अगर आप अपने बच्चे की यानी कि लड़के की शादी करना चाहेंगे जी तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी रिश्ते के लिए, और अगर आप बेटी की शादी करना चाहेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या होगी? चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, हम यही सोचे कि दीनदार घराना हो, माशाल्लाह वो कमाई वाला भी हो, अच्छा बच्चा वो दीनदार हो और रोज़गार हो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि कोशिश करो कि बच्चों की और बच्चियों की शादी अच्छी जगह पर करो और अपने से अच्छी दीनदार लोगों में ढूंढो। लेकिन आजकल के लोग क्या डिमांड करते हैं जी, लड़की प्यारी हो, गोरी चिट्टी हो, बेटे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। फिर अब ये डिमांड भी आती है कमाने वाली हो। फिर ये बात भी आती है कि लड़के के लिए जब देखा जाता है तो जी लाखों में उसकी तनख्वाह होनी चाहिए, घर अपना होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। ये वाली सोच नहीं, लाखों में तो खैर नहीं हो, अपना गुजारा बस कर सके, अपने बच्चों की रोज़ी रिज़्क़ हलाल अता करे बच्चे को। ये नहीं कि लाखों में तो वो जब अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ हलाल दे, चाहे लाखों में दे चाहे करोड़ों में दे, ये उसकी किस्मत, बरकतों वाला कमाई। आपके जैसे मासूम लोग बड़े कम है सर, शरीफ लोग आजकल ढूंढने पे भी नहीं मिलते। जल्दी शादी हो जानी चाहिए, लेट होनी चाहिए, इसका भी जवाब दे दें। बिल्कुल जल्दी होनी चाहिए। इस्लाम में भी है कि बच्चों की जब बलोगत पर पहुँच जाए जल्दी शादी कर। बेचोर ही नहीं होते बच्चे आजकल के, फिर माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, फिर माँ बाप को परेशानी होती है, वो चाहे खर्चों के हवाले से हो, आपसी ताल्लुकात के हवाले से हो, जिम्मेदारियों के हवाले से हो। जब आप देखें बच्चा, ये अक्सर हमारे यहाँ है जी, बच्चा कमाएगा तो फिर हम इसकी शादी करेंगे। इस्लाम में इसके अक्स है। इस्लाम में ये है कि बच्चे की शादी करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क़ उसको दे, रिस्क लगा देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये ईमान रखना चाहिए इंशाअल्लाह। चले, ये सोच भी है। बहुत शुक्रिया सर, हाजी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाबर। बाबर भाई, आपके ख्याल में लड़के और लड़की के लिए मैच्योरिटी की एज को रीच करना ज़रूरी है या अडल्ट हो, 18 साल की उम्र हो तो शादी करते हैं? बेसिकली तो बात ये कि शादी तो जितनी जल्दी हो सके, जो इस टाइम माहौल है ना मुआशरे का, जल्दी शादी होनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे माहौल। आप क्या मुराद? एक तो ये नेट पे ऊपर जो ज़्यादातर हो रहे कि स्टडी कर रहे, कुछ होते हैं स्टूडेंट, अब कमरे में अंदर माँ बाप को थोड़ी पता है कि लड़की या लड़का स्टडी कर रहे हैं या यूट्यूब मोबाइल फ़ोन कुछ भी कर रहे हैं। आजकल के हालात नहीं है, जितनी जल्दी हो सके लड़की हो चाहे लड़का हो तो शादी कर ले। तो जब लड़की जल्दी शादी में ना, जब इमेच्योरिटी दोनों तरफ से आती है ना, तो वो शादियाँ, देखा है ऐसे रिसर्चेस हैं कि वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं या माँ बाप के ऊपर आ जाती है वो बात। बेसिकली जो इस वक्त जो माहौल, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी माहौल जा रहा है, अब जो 15 साल का बेटा है या 14 साल की बेटी है, अब यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जाएँ, अब आपको सरेआम हर चीज़ नज़र आ रही है। पहले दौर और था कि जब माँ बाप ने मर्जी से शादी कर ली तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो अपनी पसंद से शादी में भी हर्ज तो नहीं? हर्ज तो कोई नहीं है, पर अब हमारा मुआशरा ये, हमारा इस्लाम तो यही कहता है ना कि अगर के लड़की लड़कों को पसंद है उनके घर जाएँ, ठीक है, तो अगर रजामंदी है तो ठीक है। अब वक्त तो और आ गया। अब ये गाज़ियाबाद में करीब इधर यही वाक़या हुआ है, लड़की ने, वो किसी ने फ़ोन किया उसको कि आओ मैंने निकाह करना, अब वो उसके पीछे गया है, अब उसके चाचा सके ने उसको देख लिया है फ़ोन करते हुए, वो पीछे भागा, उसको रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका, उसने पीछे से फायर कर दिया। अब लड़की मौके पे चलेगी, अब वो रुक जाती है, उसको कह देती है कि भाई मैंने शादी फलां जब करनी है तो आप खुद। तो वो तो घर वाले भी नहीं मानते ना, नहीं मानते। तो असल में प्रॉब्लम ये होती है ना पसंद की शादी, बहुत मुश्किल हालात है। माँ बाप को कर देनी चाहिए जल्दी शादी, कर देनी चाहिए हर बाद में चाहे अपने ही सर पे आके, क्योंकि बेसिकली इस टाइम ना जो हर तबका जो ना इस टाइम अवाम गरीब हुई है, अवाम की परेशान है, पैसा नहीं है। जो लड़की वाले वो डिमांड करते हैं जी हमारे पास, हमें पैसा चाहिए। जब लड़की देखने जाते हैं, जब मेरी बात सुने, 10 बंदे 15 बंदे लड़की को देखने जाते हैं, वही कहते हैं कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, माशाल्लाह ये हमारी दी, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जब शादी हो जाती है बाप कहते हैं आह नहीं ये तो पीर उच्चा है, ऐसा तो नाकनी से, ये तो वायद फलान से, ये ले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये बहुत पहले कहते साड़ी धी सब कुछ यहो मिल गया, बाद चो इख्तलाफात शुरू हो जाते, लै सी वैसे क्या सी, तू फ्रिज लैके नहीं, जे तेरी मां ने तेरी फ्रिज थी वो लैके आ। ये आप इस तरह की बातें करें, मुझे लग रहा है आपने रिसेंटली कहीं सुनी है। नहीं सुनी नहीं, मुआशरा ये है, ये बात 100% यही हो रहा है। वो कहते हैं तेरी मां फ्रिज थी। आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हुए? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। भाभी कुछ लेकर आई थी जी? एसी लेके आई है, फ्रिज लेके आई है, उसके बाद होंडा दिया है, 16 मॉडल खड़ा है, कसम से होंडा दिया है। अफसोस की बात है भाई, उन्होंने दिया, मैंने इतनी बातें कर रहे थे, मैंने कहा शायद आप कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने खुद नहीं कहा, उन्होंने खुद दिया है। मना तो कर सकते थे, मना किया था, कहते दे रहा मैं दे दो गिफ्ट,
पर मैंने डिमांड नहीं की। चलो ये वो वाले भाई हैं जिनको शादी में होंडा मिली है जो अब 3.5 लाख की हो गई है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। होंडा 125 जो है ना सबसे फुली इक्विप्ड जो है वो 3.5 तक चले 2.5 लाख भी हो भाई। जी ऐसा ही है। एसी लेकर आई हैं भाभी। एसी माशाल्लाह लेके शादी के फायदे बता रही है। शादी होगी घर सज जाएगा आपका। जो ससुराल से अच्छे मिल जाए। बात नहीं है वैसे भाई। नहीं किस्मत वो पता क्या है बेसिकली उसकी बेस बनी थी। अब देखें ना आप अच्छे किराने से आई हो ठीक है आपके घर में एसी लगा है। अब जब अगले घर जाओगे आप डिमांड तो करोगे पापा मैं एसी के बगैर नहीं रह सकती ठीक है। अब मेरे घर में एसी नहीं था अब वो एसी खुद लेके। अच्छा आप कह रहे हो उन्होंने अपनी बेटी को कंफर्ट ठीक है। अब मैं एसी में नहीं रहता था वो एसी में रहती थी ठीक है। अब बात देखिए इधर एसी नहीं है तो एसी का बिल कौन देता है? वो ज़ाहिर सी बात मेरी अब जिम्मेदारी है ना ये बात होती है। जब शुक्र है अब वहाँ से बिल तो नहीं आता कि एसी आपकी बेटी चला रही है। आ जाता है ये भाई जो है ना सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ये भाई सब तो कह रहे थे कि शादी के बड़े फ़ायदे हैं जी। होंडा 125 भी मिल जाता है एसी भी मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स घर भर जाते हैं। मुझे बताएं शादी छोटी उम्र में होनी चाहिए मैच्योर उम्र में? मैच्योर उम्र में होनी चाहिए। मैच्योर आपकी शादी हुई भी है? जी। क्या एज है आपकी? मेरी 28 साल। 28 साल। कब हुई थी शादी? 5 साल हो गए 2018 में। 23 साल के थे आप? जी। सही शादी जा रही है? शुक्र अल्लाह। अल्लाह में आपको खुश रखे। घर वालों ने की थी आपने अपनी मर्जी से? घर वालों ने की थी जी। उस वक्त क्या देखा गया था आपका जब रिश्ता देखने आए थे तो क्या देखा था उन्होंने? कुछ भी नहीं चाचू की बेटी। अच्छा रिश्तेदार थे उनको पता था कि अपने ही घर में जा जी जी। फैमिली में शादी कर देना आसान होता है या मुश्किल होता है? फैमिली में आसान है। आसान है बाहर मुश्किल होता है? बाहर मुश्किल। क्या मुश्किल आता है? बाहर में अपना भाई आ गया कज़न आ गया बैठ सकते उसको पता तमीज़ होनी चाहिए कि ताए का बेटा है चाचे का बेटा है इसको चाय वगैरह कोई 5 उठ के बैठ जाए। इज्जत मिलती है खानदान में इज्जत मिलती है जी। अच्छा बाहर नहीं मिलती? बाहर वाले कहते हैं ये को खुद ही बाहर ही मिल लो मैं तो लेटी हुई हूँ। बाहर नहीं क्या कह रहे हैं बाहर जो इज्जत होती है ना इज्जत जब अपनों में शादी करते ना वेख्या वो ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਟੁੱਟੀ ਕੁਰਸੀ ਟੁੱਟੀ ਮੇਜ਼ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਟੂਟੀਆਂ प्लस्तर करा दो ये कर दो वो कर दो कि ये चीज़ें सारी देख के ना फिर बंदा रिश्ता होता है। मैं वैसे इस पे इन भाई से एग्री करती हूँ सही कह रहे हैं। होता ये घरों में जब शादी होती है ना तब थोड़ा रख रखाव शुरू में ज़्यादा मुश्किल होता है। अपनों में ये होता है कोई नहीं डिमांड करता है ठीक है मारे घर है मैं भी मारा हूँ मेरी अगली वाइफ वो भी नहीं इतने 10 बंदे का 10 लेके 100 का 100 मुँह मत्थे का लिहाज होता है जी चीज़ें नहीं इतनी दे सकते फोटो में कबूल किया। वो घरों में नहीं होता है ये हर कोई कुर्सी टूटियाँ सही नहीं करा सकता। देने देना ही हमारी ती को ताने लगेगा। एसी उसी देंदे वैसे बगाले एसी देंदे अपने एसी नहीं देंदे कुछ कीता नहीं तो हुण एसी जी आ गए। अच्छा देखो भाई ने कहा एसी लाना है तो पक्का भी बंद करके बैठे। बहुत शुक्रिया जी आपका थैंक यू सो मच जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये मौजूद थे। एक बड़ी हेल्दी डिबेट लेकिन बहुत से सवाल हमारे मुआशरे के ऊपर रिश्तों के ऊपर सोसाइटी के ऊपर छोड़े जा रहे हैं उसके जवाब क्या हैं ये आपने ख़ुद फिगर आउट करने हैं। लेकिन 22 मिलियन नौजवान शादी के मुंतज़िर हैं। ऐसे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी शादी को आसान बनाइए मुश्किल मत बनाइए। वो चाहे बेटे की शादी है या बेटी की शादी है आसान बनाएंगे तो ज़िंदगियाँ एक डगर पर चलेंगी आसानियाँ पैदा होंगी और वहीं पर जो मुआशरे की बुराई है जो अक्सर लोग कहते हैं कि ख़त्म हो जाती है शादी से वो भी होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।